आप सभी का स्वागत है। अगर आप चाइना 2023 में जाना चाह रहे हैं और उसके वीज़ा प्रोसेस को समझना चाह रहे हैं तो ये वीडियो में उसे एक्सप्लेन किया गया है। इसका सक्सेस रेशियो कैसा है, वीज़ा मिलना कितना आसान है, कैसी प्रोफाइल्स को वीज़ा मिलता है, कैसी प्रोफाइल्स रिजेक्ट हो जाती हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो में डिस्कस की गई है। इसलिए इसको एंड तक ज़रूर देखें। छोटी सी वीडियो आपका ज़्यादा समय नहीं लेगी और आपको जानकारियाँ काफ़ी सारी हो जाएंगी। और अगर आप नए दर्शक हैं, हमारे साथ अभी जुड़े हैं, तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। और जैसे कि चाइना की हम बात कर रहे थे, चाइना और इंडिया के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस हैं, ये हमें पता ही है। बट इससे आपस में आना जाना, ट्रैवल जो है वो बंद नहीं होता। इनफैक्ट कोरोना के टाइम बाद जब जो कंट्रीज़ थी जिन्होंने ट्रैवल रिज्यूम किया था इंडियन सिटीजन्स के लिए, उसमें चाइना वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री। और इंडिया भी ऐसे ही, जब कोरोना के बाद जब इंडिया ने रिज्यूम किया था, उसमें भी चाइना, जो भी लिस्ट थी जिसमें कंट्रीज़ को अलाउ किया गया था, उसमें भी चाइना का नाम था। हाँ ठीक है, शुरू में कोरोना के जस्ट बाद आप कहें 21-22 में थोड़ा सा स्टार्टिंग में देखा जाए तो थोड़ी सी टफ था वीज़ा लेना। बट अब ऐसा नहीं है। अब ये प्रोसेस बिल्कुल एक्चुअली वैसे ही हो चुका है जैसे प्री कोविड था, मतलब ऑर्गेनाइज हो चुका है, मेरे कहने का मतलब है। तो अब ये प्रोसेस है क्या कि अगर आप चाइना का वीज़ा लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो देखिए VFS में अपॉइंटमेंट लेनी होती है। VFS चाइना का अपना है, जैसे VFS का हर कंट्री का लिंक होता है, हर कंट्री के ऊपर डेडिकेटेड उनका लिंक है, ऐसे चाइना के ऊपर भी डेडिकेटेड लिंक है। इस लिंक पे जाके आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी होती है। L कैटेगरी को चूज़ कीजिएगा, वो टूरिस्ट में आती है। उस अपॉइंटमेंट को लेने के बाद आप नहीं तो कोई भी आपको रिप्रेजेंट करके, किसी को भी भेज सकते हैं आप जो आपको रिप्रेजेंट करे, और जो भी हम डॉक्यूमेंट डिस्कस करने वाले हैं वो पूरी फाइल बना के आप या कोई और जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो जाके जमा करके आ सकता है। इसमें ट्रैवलर का जाना मैंडेटरी नहीं है। ओके, अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, सिंपल सी बात है। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले आपका पासपोर्ट और फोटोग्राफ्स। पासपोर्ट में आपको ध्यान रखना होगा 2 पेजेस खाली हो और 6 महीने की वैलिडिटी बची हुई हो फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रैवल, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ वीज़ा, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रैवल। मान लीजिए आप 1 जून को वीज़ा लगाते हैं लेकिन आपको 1 जुलाई को जाना है, तो आपका 1 जुलाई से काउंट होएगा, ठीक है, 1 जून से नहीं काउंट होएगा। तो वैलिडिटी आपकी फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रैवल, जब आप उनके देश में अराइव करें तब मिनिमम 6 महीने की बची हुई होनी चाहिए। 2 पेजेस ब्लैंक इसमें होने चाहिए। और बस आपको ध्यान नहीं रखना होगा कि चाइना के अंदर क्या है। कई लोग, आपने देखा होगा, कई लोगों के पासपोर्ट जो हैं वो थोड़े से रफ हैंडल होते हैं, तो वो हल्के से उधड़ जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। ऐसे केसेस में चाइना के अंदर, इंडिया में तो शायद नहीं भी प्रॉब्लम आती, लेकिन लोगों ने फेस की है। चाइनीज़ अथॉरिटीज़ फिर उनको इमिग्रेशन में रोक लेती हैं कि भाई आपका पासपोर्ट डैमेज है। और ऊपर से वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का बड़ा इशू है, आपको इंग्लिश में खासा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड करके जाएँ जिसमें चाइनीज़ टू इंग्लिश या चाइनीज़ टू हिंदी ऐप्स आप अगर डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो भी आप लिखेंगे वो चाइनीज़ वाले को दिखा सकते हो, चाइनीज़ पर्सन को, कि भाई मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा आंसर ये है। और जो भी वो आपसे पूछता है तो आप उस ऐप्स के थ्रू रिकॉर्ड करके आपको ट्रांसलेशन वर्जन उसमें मिल जाएगा। ऐसी ऐप को मैं नाम तो नहीं बता सकता, मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन आप सर्च करेंगे तो ऐसी बहुत ऐप्स हैं। ओके, तो ये ऐप्स मैंडेटरी है, ये जरूर लेकर जाएं तो इमिग्रेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए भी मैंने बताया। दूसरा, जैसे कि मैं आपको इनिशियली एक्सप्लेन करा था कि पासपोर्ट डैमेज करना, अगर डैमेज है तो उसको आपको बड़े सावधानी से कवर वर्क में लेकर जाएं ताकि और डैमेज ना हो। और अगर कुछ ज़्यादा ही डैमेज है तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप उसे रिन्यू करवा लें अननेसेसरी, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो अकाउंट स्टेटमेंट की। आप अगर बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं तो 6 महीने की करंट और सेविंग दोनों लगाएं, जॉब करते हैं तो 6 महीने की सेविंग और सैलरी दोनों लगाएं। अगर सैलरी सेविंग में ही आ रही है तो इकलौती स्टेटमेंट काफ़ी है आपकी। अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है तो फिर उनकी स्टेटमेंट चाहिए होगी। ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपके टैक्स रिटर्न भी फाइल होने चाहिए, 3 साल के टैक्स रिटर्न लगाएं इसमें। और इसके साथ जो भी आप बिज़नेस करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन प्रूफ लगा सकते हैं, जॉब करते हैं तो एनओसी लेटर लगा लीजिए, दैट्स इट। इसके बाद आ जाते हैं आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में। डे वाइज ट्रैवल आइटनरी, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, वो सारा एक्सप्लेन होना चाहिए उसमें। साथ में फ़्लाइट रिजर्वेशन का एक वाउचर, होटल वाउचर, और चाहे तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी करें, और करना भी चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते और उसमें सेफ भी रहता है ट्रैवल सारा। तो क्या इसमें कंफर्म टिकट की रिक्वायरमेंट है? नहीं, कंफर्म टिकट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या इसमें कंफर्म फ़्लाइट टिकट, होटल, ट्रेन टिकट, होटल भी कंफर्म चाहिए? ऐसा नहीं चाहिए। फ़्लाइट टिकट तो कंफर्म नहीं चाहिए एटलीस्ट, होटल तो आप फिर भी चलिए रिज़र्व करा सकते हैं। और इसमें क्या खुद जाना ज़रूरी है, उसका मैं आंसर दे चुका हूँ, नहीं इसमें खुद ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसमें कितना बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है, ये बड़ा आमतौर पे क्वेश्चन आता है। देखिए, ऑल्दो इसका एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर तो प्रोफाइल पे डिपेंड करता है आपकी, बट मोर और लेस आपका जो बैलेंस है वो 5-4-5 के आसपास हो, इंडियन करेंसी में 4-5 लाख के आसपास हो, तो वो सफिशिएंट माना जाता है। अगर आपका ट्रैवल जो है वो लग्जूरियस नहीं है,
आपने कोई फर्स्ट क्लास टिकट नहीं दिखाई हुई, 5 स्टार होटल नहीं दिखाया हुआ और 2-3 महीने का ट्रैवल नहीं है और एक बेसिक सा आपका हफ्ता 10 दिन का ट्रैवल है, तो इट विल सफाइस, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी तरफ से, कितनी सैलरीज होनी चाहिए। चाइना में ऐसा सैलरी का कोई स्लैब है नहीं। यहाँ पे आपने देखा होगा वीज़ा 20-25 हज़ार की सैलरी वालों को भी बड़े आराम से मिल जाते हैं। और मतलब यूजुअली जो मैं आज के टाइम पे एड्रेस करूँ तो आपकी सैलरी 35-40 तो हो कम से कम। इतनी सैलरी हो तो उससे वीज़ा मिलने के चांसेस आपके अच्छे हो जाएंगे। कैसी प्रोफाइल्स को वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। देखिए, अब जैसा मैंने स्टार्टिंग इस वीडियो की इस पॉइंट से करी थी कि हमारे रिलेशन उनके साथ कॉम्प्लिकेटेड है, ये बोलने का मेरा ये रीज़न था, आपको बताने का ये रीज़न है कि अगर आपका पासपोर्ट अरुणाचल प्रदेश से बना हुआ है तो फिर आपको वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम आएगी, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आपके पासपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश लिखा है तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये इशू है अभी के लिए, तो फॉर द टाइम बिंग। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अगर आपका पासपोर्ट उस एरिया का है तो फिर तो वीज़ा नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपने अपना स्टे कभी ओवर स्टे किया था हांगकांग में या चाइना में, दोनों में से कहीं पर भी अगर आपका ओवर स्टे पास्ट में हुआ है तो चाइना वीज़ा मिलने के चांसेस थोड़े ड्रॉप हो जाते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो फिर भी चाइना वीज़ा दे भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट ऐसा आमतौर पे देखा गया है कि अगर ओवर स्टे होता है, लोगों का हांगकांग में कई बार ओवर स्टे हो जाता है, तो उससे चाइना वीज़ा मिलने भी मुश्किल हो जाते हैं। मोर और लेस देखा जाए तो हांगकांग तो पार्ट तो चाइना का ही है ना। हाँ ठीक है, इनका अलग सिस्टम है, अलग करेंसी है, बट फिर भी देखा जाए तो पार्ट तो कहीं ना कहीं से चाइना का ही है ये। किसी को भी अगर आप वहाँ पर भेजते हैं सबमिशन के लिए तो आपकी जो पेमेंट है वो कैश या डिमांड ड्राफ्ट से ही होती है। आप वहाँ क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से, पेटीएम वगैरह से करने की कोशिश करेंगे तो पेमेंट होगी नहीं। तो जो भी आपके वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको या डीडी दीजिए या कैश दीजिए। खुद जा रहे हैं तो भी या तो डीडी लेकर जाएँ, कैश लेकर जाएँ, कैश ही लेकर जाएँ, ज़्यादा बेटर है। उसकी वो आपको बाकायदा रिसिप्ट भी देंगे, राइट। वो रिसिप्ट आपके पास रहेगी। कई बार ऐसी कंप्लेंट्स आती है कि चाइना में 2-3 महीने तक वीज़ा के रिज़ल्ट नहीं आए हैं, वो अब नहीं आएगी। वो बैकलॉग कब का क्लियर हो चुका है। कुछ कमेंट्स में अभी भी लिखा हुआ आता है कि चाइना ने इतना टाइम लगाया तो इस बार लगाएं ना लगाएं वीज़ा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक टाइम ज़रूर था जब चाइना में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बट अब नहीं है। तो अगर आप लगाना चाहते हैं डेफिनेटली लगा सकते हैं। और कैसी प्रोफाइल्स को वीज़ा मिल जाता है, थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री और अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस जो हमने डिस्कस किया, अगर आप वो शो करते हैं तो चाइना का वीज़ा इज़ वेरी इजी और इसका सक्सेस रेट इंडिया में इज़ मोर देन 90%। आमतौर पे अगर 100 फाइलें लगती है तो 90 के वीज़ा आ जाते हैं, कहने का मतलब ये है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने एकदम से पैसे डाल दिए हो, अकाउंट खाली पड़ा हो, ये भी गलत है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो बैलेंस है वो लगातार दिखे कि हाँ जी आप मेंटेन करके रखते हो। और सैलरी भी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। अगर आप कैश सैलरी लेते हैं तो उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि कैश का कोई रेलेवेंस नहीं काउंट होता है। तो आपकी सैलरी में वो ट्रांजैक्शन दिख जाते हैं तो वो काफ़ी रहता है। बस दैट्स ऑल, यही है। चाइना के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे अपॉइंटमेंट लेना है, आपको ज़रूरत नहीं है जाने की, कोई और भी जा सकता है, खुद भी जाना चाहो जा सकते हैं। कैश या डीडी लेकर जाएं, यूपीआई या क्रेडिट कार्ड वहाँ नहीं चलेंगे। जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो हमने डिस्कस करे, रिक्वायरमेंट्स हमने डिस्कस करी, बस दैट्स ऑल। ये आप ये ट्रैवल करें, साथ में ट्रैवल आइटनरी, होटल वाउचर्स, फ्लाइट की पीएनआर टिकट्स वगैरह लगाएं। हाँ, वन लास्ट पॉइंट, कोविड का जो फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वो मस्ट है, ये ध्यान रखें आप। कोविड का फुल वैक्सीनेशन अभी भी मस्ट है वीज़ा फाइल के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपसे इंडिविजुअल कोविड सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एक ही सर्टिफिकेट पे फुल वैक्सीनेशन लिखा हुआ है तो वही लगा सकते हैं आप। वो तब मांगा जाता है जब पहले ये वैक्सीनेशन फुल वाले नहीं आते थे, फर्स्ट सेकंड डोज के ऐसे आते थे। क्या बूस्टर शॉट की रिक्वायरमेंट है एज ऑफ नाउ? बिल्कुल भी नहीं है, कोई नहीं मांगता ऐसा। क्या वहाँ पर जाके आपके कोविड के टेस्ट होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर थर्मल स्कैनर में आपका टेम्परेचर बहुत हाई लगता है और ऑफिसर को शक होता है तो वो आपसे वहाँ पर टेस्ट ऑन अराइवल करवा सकता है और वो टेस्ट की कॉस्ट भी आपको बेयर करनी पड़ सकती है। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर होता है, अब नहीं हो रहा बिल्कुल भी। आप समझ लीजिए कि ये ख़त्म ही है। ऑलराइट, तो ये पूरा प्रोसेस है। इसमें अगर आप चाहें तो आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप खुद भी लगाना चाहें तो जैसा मैंने बताया आप उस सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। आई एम वेरी मच श्योर रिजल्ट आपके फेवर में आना चाहिए। और आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वी आर अवेलेबल इन दी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय।